हेलो स्टूडेंट्स, तो कल हमारी जो लास्ट क्लास थी, हमने उस क्लास में क्या किया, हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला जनरेट किया। और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला जनरेट करने के बाद हमने ये क्लियर कर लिया था कि अगर आपका x पॉजिटिव है तो आपका जो नॉर्मल फॉर्मूला है जो आपको याद रहता है वो फॉर्मूला वर्क करता है, और अगर आपका x जो है वो नेगेटिव हो जाता है उस केस में आपको क्या करना है, आपको उस केस को पाई प्लस करके सॉल्व करना है। ठीक है, हम जो आज फॉर्मूले करेंगे वो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के करेंगे, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y के करेंगे। लेकिन मैं उसको बताने से भी पहले आपको ये बताऊं कि अगर कोई प्रश्न साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y का फॉर्मेट में भी आया है तो आप चाहें तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, tan इनवर्स के अंदर। और tan इनवर्स में जब उसे कन्वर्ट कर लेंगे तो आपका यही फॉर्मूला उसमें वर्क करेगा, क्योंकि वो तो कोण है। कोण है तो अगर मान लीजिए मैंने आपको साइन इनवर्स 1/√2 दिया है तो आप उसे tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको sin इनवर्स √3/2 दिया है तो उसका जो मान आने वाला है वो π/3 आने वाला है। उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, आप उसे tan इनवर्स के अंदर कन्वर्ट करके और आप उसको एंगल को फॉर्मूला किसमें ले जाएंगे, tan इनवर्स में ले जाएंगे। लेकिन जो हम आज जो बात करेंगे वो फॉर्मूला है हमारा पहला, कि आज हम sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का जो फॉर्मूला बनाने वाले हैं उस पर वर्कआउट करेंगे। और प्रोसीजर हम एग्जैक्टली वही रखेंगे जो हमने कल रखा था, एग्जैक्टली सेम टू सेम। यानी हम कोणों के बारे में बात करेंगे, अजम्पशंस लेंगे, x पॉजिटिव है या x नेगेटिव है। हम लोगों ने कल यही बात कर ली थी कि नेगेटिव वाले केस में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, हम x को नेगेटिव और y को नेगेटिव नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर्टी है जो ऋणात्मक मानों को बाहर निकाल लेती है। ठीक है ना, तो आज भी जो हमारा अजम्पशन है वो स्टार्टिंग अजम्पशन रहेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर ये केस लेके अपन चल रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले साइन इनवर्स x को कोई कोण मान लेते हैं a। और चूंकि x आपने कैसा लिया है, धनात्मक लिया है, तो जो आपका a का मान है वो निश्चित तौर पर 0 से और π/2 के बीच में जाने वाला है। क्यों जाने वाला है, क्योंकि आपने x धनात्मक लिया। शुरुआत में ही हमने इस बात को क्लियर कर लिया था कि यदि आपने x का मान 0 से π/2 के बीच में लिया हुआ है, यानी अगर आप न्यून कोण की बात कर रहे हैं तो जो साइन इनवर्स x का इनपुट रहा होगा वो धनात्मक रहा होगा। हमने इसको कैसे पढ़ा था, हमने कहा था कि यदि किसी भी प्रतिलोम वृत्तीय फलन के अंदर आप x को धनात्मक रखते हैं तो जो कोण आएंगे वो न्यून कोण होंगे। वो सबके लिए ही न्यून कोण थे। ठीक बात। जब हमने कहा कि x ऋणात्मक रखेंगे तो साइन इनवर्स का परिवार चतुर्थांश में चला जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, और वो -π/2 से 0 के बारे में बात करता है। और जबकि कॉस इनवर्स के जो परिवार वाले हैं वो π/2 से पाई की बात करते हैं। ठीक है ना, तो हमने x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखा, y को भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखा। अगर आपके मन में फिर से वही डाउट कि सर ऋणात्मक आ जाता तो मैं माइनस बाहर कर दूंगा, फिर फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x होता है। अब साइन इनवर्स x को आप नहीं माना। अब देखिए, चूंकि ये क्या है, प्रिंसिपल रेंज है, तो हमारे पास परमिशन है कि हम x को क्या लिख सकते हैं, साइन a लिख सकते हैं। ये हमारा एक हो गया। ऐसे ही हमने साइन इनवर्स y को क्या माना, b मान लिया। और यहां पर हमारा जो b कोण है वो भी कहां से कहां तक गया, 0 से π/2 के बीच में गया। और हमने y बराबर क्या बोल दिया, साइन b बोल दिया। अब आप जरा सवाल की तरफ देखें। सवाल कह रहा है कि मुझे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का मान चाहिए, मुझे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला बनाना है। अब अगर आपको साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला बनाना है तो बेसिकली आपको a प्लस b का फॉर्मूला चाहिए। आप क्या चाहते हैं, आप a प्लस b निकालना चाहते हैं। यह आपका a है, यह आपका b है, आप a प्लस b निकालना चाहते हैं। तो आप इसे क्या करें, साइन ऑफ a प्लस b बोल दें। अब साइन a प्लस b का फॉर्मूला तो सब बच्चे जानते हैं, वो होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a और साइन b। ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका, साइन ऑफ a प्लस b का, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अच्छा, आप जानते हैं कि साइन a को तो आप x बोल रहे हैं और साइन b को आप y बोल रहे हैं, लेकिन बेटा ध्यान दें, कॉस a और कॉस b के बारे में आपने कोई बात नहीं करी। पर चूंकि आपका x धनात्मक है और y धनात्मक है, तो हमने जब कन्वर्जन फॉर्मूले पढ़े थे तो हमने क्या बोला था कि अगर आपके x और y धनात्मक है, या आपका जो इनपुट है अगर इनवर्स का वो धनात्मक है, तो आपका जो कोण होगा वो 0 से π/2 के बीच में होगा, जो सभी प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के लिए उभयनिष्ठ है।
वो अंतराल सबके लिए क्या है, उभयनिष्ठ है, तो वहां डायरेक्ट कन्वर्जन आएगा। यानी अगर आप x बराबर साइन ए बोल रहे हैं तो ये भी कह रहा है कि यदि आप cos a का मान निकालना चाहते हैं तो cos a का मान कितना आएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहां पर कोई बदलाव नहीं आने वाला है, ठीक है। ऐसे ही साइन भी अगर आपको दे रखा है तो आप बोल सकते हैं कि सर इसका मतलब जो आपका cos भी आने वाला है वो निश्चित तौर पर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आने वाला है। तो अपन ने क्या कहा कि अगर ऐसा है तो हम फॉर्मूला कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारा साइन ऑफ a प्लस बी जो आएगा, साइन ऑफ a प्लस बी वो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ a प्लस बी हमारा आ जाएगा साइन ए यानी का मतलब x, cos b यानी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस cos a और साइन बी, तो साइन बी को y लिख लो और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या चाहते हैं फॉर्मूला निकालना, a प्लस बी का। अगर हमें a प्लस बी का फॉर्मूला चाहिए तो हमें दोनों तरफ क्या लगाना पड़ेगा, साइन इनवर्स। तो मैंने बोला कि चलिए साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ a प्लस बी बराबर यहां कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है साहब, यहां तक का फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब साइन इनवर्स और साइन को हटाना है, लेकिन अंदर जो कोण है उसके बारे में अगर अपन बात करें तो a शून्य से π/2 है और b भी शून्य से π/2 है। तो आप बोलोगे कि सर a प्लस बी का जो मान है वो निश्चित तौर पर शून्य से पाई जाने वाला है। a प्लस बी अगर शून्य से पाई जा रहा है तो हमें यह भी समझ में आ गया कि साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज तो माइनस π/2 से और π/2 तक थी। अब अगर वो माइनस π/2 से π/2 तक थी तो ये 0 से पाई वाला काम नहीं करेगा। तो हमको पहले ग्राफ समझ लेना चाहिए एक बार। हमारा जो ग्राफ हुआ करता था वो कहां चलता था साइन इनवर्स का, माइनस π/2 से π/2 में वो हमें y बराबर x वाली लाइन दे देता था। फिर इससे आगे जब जाते थे π/2 से 3π/2 के बीच में, तो ये वाली जो रेखा आती थी उसका नाम y बराबर पाई माइनस एक्स हो जाता था, इसका नाम y बराबर x रहता था। ठीक है, अब आप देखें कि आपका जो पहला इंटरवल आएगा वो कहां से कहां तक आ जाएगा, शून्य से लेकर और π/2 तक। शून्य से लेकर π/2 तक की अगर अपन बात करें तो सिर्फ ये वाली लाइन काम आएगी। इस लाइन का नाम क्या है, y बराबर x। तो अपन केस 1 लेते हैं। केस 1 में मैंने बोला कि आपका a प्लस बी का जो मान है वो शून्य से बड़ा है और π/2 से छोटा है। ठीक है, a प्लस बी को मैंने कहां से कहां तक ब्लॉक करा है, सबसे पहले शून्य से π/2। अब ये शून्य से π/2 का मतलब क्या हो गया कि आप प्रिंसिपल रेंज में है तो आपको y बराबर x मिलने वाला है। यानी साइन इनवर्स साइन a प्लस बी का मान सीधा सीधा a प्लस बी आएगा, जो कि किसके बराबर है, साइन इनवर्स x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा ठीक है, वो दो कंडीशन तो चल ही रही है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। हमारा फॉर्मूला आ गया, यानी हम फॉर्मूला क्या बोलेंगे बेटा, हम बोलेंगे फॉर्मूला साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का जो पहला फॉर्मूला हमारा बना वो क्या बना, साइन इनवर्स x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ गया आपका फॉर्मूला। अभी कंडीशन पूरी नहीं हुई क्योंकि कंडीशन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चल रही है और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चल रही है। ये दो कंडीशन है तो आपने शुरू से अज्यूम करके चली थी। अब और क्या कंडीशन चाहिए उसको देखें। तो a प्लस बी आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है a प्लस बी जो है वो आपका लेस देन और इक्वल्स टू कैसा है बेटा, π/2। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं कि a जो है वो लेस देन इक्वल्स टू π/2 माइनस बी हो गया। ठीक है, अब आप क्या करो, दोनों तरफ साइन लगा दो। तो आपका ये साइन ए जो आएगा वो आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू साइन ऑफ π/2 माइनस बी। ठीक है, अब साइन ए इज लेस देन इक्वल्स टू साइन ऑफ π/2 माइनस बी आ गया। तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको साइन ए इज लेस देन इक्वल्स टू कॉस बी। साइन ए एक्स है और कॉस बी आपका कितना बेटा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो आपकी जो कंडीशन आई वो क्या आई साथ में, कि इसके साथ साथ आपको एक कंडीशन और लेनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो आपका पहला फॉर्मूला तैयार हुआ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, जिसके लिए कंडीशन क्या चल रही है बेटा, कि साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है,
अब अगर अपन इसमें अगला फॉर्मूला बनाए तो आपके पास जो लिखा है वो पहले फिर से लिख ले रहा हूं, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी था, जो हमने क्या निकाल लिया था, हमने निकाल लिया था उसको साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम केस 2 जो ले रहे हैं, उस केस 2 में हमने बोला कि आप a प्लस बी का जो मूवमेंट है, अब की बार a प्लस बी का जो मूवमेंट है उसे अब आप पाई बाई 2 से लेकर और पाई तक लेके चले जाओ। भाई आपका 0 से पाई तक जा रहा था तो आपने कहा उसको a प्लस बी को कहां से कहां तक लेके चले जाओ, पाई बाई 2 से और पाई तक लेके चले जाओ। जब हम a प्लस बी को पाई बाई 2 से पाई लेके जाएंगे तो अपना जो a प्लस बी बाई 2 है वो यहां से लेके यहां तक जा रहा होगा, तो किस रेखा को यूज करेगा, वो यूज करेगा पाई माइनस एक्स की रेखा को। इसका मतलब जो साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी है वो पाई माइनस ए प्लस बी बन के बाहर आएगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, यहां तक की बात हमारी क्लियर हुई। पर हमारा इंटरेस्ट किसको निकालने का है, सिर्फ ए प्लस बी को निकालने का है। तो हम बोलेंगे कि ए प्लस बी जो आएगा वो निश्चित तौर पर पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। आप लोग ये ध्यान दें कि कभी साइन इनवर्स में इस तरह का कोई फॉर्मेट आपको दिख जाए, इसका मतलब वो साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बनवा रहा है। ठीक है ना, अगर ये फॉर्मेट आपको दिखता है इसलिए अपन इस फॉर्मूले को पढ़ रहे हैं। अदरवाइज अगर साइन इनवर्स में मैं आपको जैसे कल टेन इनवर्स के सवाल करवा रहा था, तो वैसे अगर कोई कोण आ जाता है उसमें हमको याद करो कि हमने एक सवाल किया था जिसमें मैंने सेक इनवर्स भी दिया था, उसमें मैंने कॉस इनवर्स भी दिया था, उसमें मैंने साइन इनवर्स भी दिया था, और मैंने उन तीनों ही सवालों को, क्योंकि उन तीनों में एक्स कैसा था, धनात्मक था, तो मैंने क्या करा था, उन सबको कन्वर्ट करा था टेन इनवर्स में और फिर टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगाया। तो ज्यादातर सवाल जब आते हैं तो हम उन्हें टेन इनवर्स में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर कभी कोई क्वेश्चन में इस तरह का फॉर्मेट आ जाए तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपको याद है ये फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के फॉर्मेट में जाता है। अब यहां से आपका फॉर्मूला क्या बना बेटा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो बन गया। साथ ही साथ जो कंडीशन चल रही थी वो आपकी थी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की, ये तो आपने शुरुआत में ही माना था। और दूसरी कंडीशन निकालने का मदद कौन करेगा, ये करेगा। कैसे, आपने बोला a प्लस बी जो है वो आपका ग्रेटर देन पाई बाई 2 है, यानी a आपका ग्रेटर देन पाई बाई 2 माइनस बी हो गया, यानी साइन a जो आएगा वो ग्रेटर देन कॉस बी आ जाएगा। इसका मतलब x इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो आपकी फाइनल कंडीशन क्या बन गई बेटा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1। मैंने माइनस वाई स्क्वायर को उधर ले लिया, ये फॉर्मूला आपका बन गया। इसका मतलब अगर मुझसे कोई पूछे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम बोलेंगे दो फॉर्मूले आएंगे। एक तो नॉर्मल फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कब, जब आप बोलोगे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला आपसे पूछा जाए कि ये क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर वो आएगा पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसकी कंडीशन क्या है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1। ये आपके दो फॉर्मूले तैयार हो गए। ठीक है, मेरा मकसद क्या था ये बात करने का, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अपन एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स रूट 3/2। देखिए इसका आंसर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। साइन इनवर्स 1/2 का मान क्या होता है बेटा, साइन इनवर्स 1/2 का मान π/6 आएगा। ठीक है ना, इसका मान कितना आने वाला है, π/6 आने वाला है। ठीक है, और साइन इनवर्स रूट 3/2 का मान कितने आने वाला बेटा, तो आप बोलोगे सर साइन इनवर्स रूट 3/2 का जो मान आएगा वो π/3 आएगा। और ये जो प्रश्न है इसका आंसर अगर अपन करें तो π/6 प्लस π/3 का मतलब ये π/2 बन जाएगा। यही लॉजिक हमारा यूज हो रहा है बेटा। ठीक है,
अब अपन क्या बोले, अगर यही फॉर्मूला, या मैं इसको एक और काम करता हूं, इसको 1/√2 ले लेता हूं, तो आप बोलोगे कि सर ये π/4 हो गया। अब π/6 प्लस π/4 मतलब आपका 30 डिग्री है, और ये कितना है आपका कितना आ गया 45 डिग्री, तो ये 75 डिग्री का एंगल आपका बन रहा है, यानी आपका जो आंसर आ रहा है वो 75 डिग्री आ रहा है। ठीक है, ये आपका कंडीशन आ रहा है। अब आप चाहें तो इस सवाल को इसी से सॉल्व कर ले, ठीक है ना, अगर आप इसमें कंफर्टेबल है। नहीं है तो साइन इनवर्स 1/2 है, क्योंकि धनात्मक है तो अपन क्या करेंगे, ये एंगल ले लेंगे, मान लो थीटा। अब 1/2 आ रहा है, तो 1/2 का मतलब क्या होगा कि ये 1 और ये 2 है। अगर ये 1 और ये 2 है तो ये वाला मान आपका √3 रहा होगा, तो आप फटाफट बोलोगे कि सर ये tan इनवर्स 1/√3 लिखा हुआ है, कन्वर्ट हो गया tan इनवर्स में। यहां लिखा हुआ है sin इनवर्स 1/2। अब आप 1/√2 के लिए क्या करोगे, फिर से एक ट्राइंगल बना लोगे। ये एंगल आप मान लेते हैं कि ये वाला θ1 था बेटा, तो ये वाला एंगल अपन ने θ2 मान लिया। तो आप बोलोगे कि सर 1/√2 का मतलब ये 1 है और ये √2 है, तो ये वाला आपका 1 आएगा, तो ये आपका tan इनवर्स 1 आ गया। फटाफट आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पर ऐसे कोण आ जाए जिनके आपको, ऐसे नंबर आ जाए जिनके कोण आपको पता नहीं है, ठीक है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, इनको कन्वर्ट कर सकते हैं किसके फॉर्मूले में, tan इनवर्स के फॉर्मूले में, और आप आराम से इसके प्रश्नों का उत्तर निकाल सकते हैं। तो अगर आपका प्रश्न sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स के फॉर्म में जा रहा है, और मान लीजिए कि आप इसके फॉर्मूले को याद नहीं भी रख पा रहे हैं, तो आपको जो कल फॉर्मूला बताया गया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, वो उसमें परफेक्टली वर्क करेगा। बस आपको क्या करना है, जो यहां sin इनवर्स आ रहा है, इन sin इनवर्स को आपको किस में कन्वर्ट कर लेना है, tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेना है। किसका मदद से, कन्वर्जन प्रॉपर्टी की मदद से, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले में, या ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मूले में चला जाएगा। वहां आपको कंडीशनें पता है कि दो, आपकी 3 कंडीशनें चलती हैं, x धनात्मक, y धनात्मक, और एक बार x लेस देन y, और एक बार चलती है पाई प्लस tan इनवर्स वाला जो फॉर्मूला चलता है, उसमें कंडीशन है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 और x ग्रेटर देन y। ये आपकी दो कंडीशन, या x y की बात करें अपन, x y ग्रेटर देन 1, और उधर होती थी x y लेस देन 1। यहां पर जो कंडीशन आ गई उसमें x² प्लस y² लेस देन इक्वल टू 1 है, और यहां x² प्लस y² ग्रेटर देन 1 है। अब अपन जो फॉर्मूला बनाना चाहते हैं वो फॉर्मूला बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा। अब हम बना रहे हैं फॉर्मूला किसका, एक जो फॉर्मूला हमें और चाहिए वो क्या है बेटा, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला कैसे निकालें, आपके पास तरीका है, आप जानते हैं इस फॉर्मूले को अब कैसे निकालना है। मैं वही कंडीशन रख दूंगा कि x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए मेरा मकसद क्या है कि आप समझ पाए कि मैं सिर्फ एक प्रॉपर्टी नंबर 4 के भरोसे पर किसी भी फॉर्मूले को निकालने की चेष्टा कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है, बस मैं क्लियर रहता हूं अपने कोणों को लेकर के। जैसे मैं बोलता हूं क्या कि आप साइन इनवर्स x को क्या मान लें, आप a मान ले, तो आप जैसे ही x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मुझे बोलेंगे तो मैं बोलूंगा जो मेरा a है वो निश्चित तौर पर 0 से π/2 जा रहा है। उस केस में मेरा x बराबर साइन a आ जाएगा, और अगर x बराबर साइन a आ गया तो मेरा cos a इस केस में √1 माइनस x² हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। फिर मैंने साइन इनवर्स y को क्या मान लिया बेटा, b मान लिया। उस केस में मेरा b कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से π/2 जा रहा है। अब अगर मेरा वो जा रहा है तो जंप अलाउड है मेरे को, तो y बराबर मेरे को क्या मिल गया बेटा, साइन भी मिल गया। y बराबर साइन भी अगर आपको मिल गया तो आप क्या करने वाले हैं, y इज इक्वल टू साइन भी कर गया तो आपको cos भी निकालना है, और cos b का मान √1 माइनस y² आ गया है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपको फॉर्मूला किसका निकालना है, यहां देखिए a माइनस बी का फॉर्मूला निकालना है। तो जब आप a माइनस बी का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो आप बेसिकली साइन ऑफ a माइनस बी के बारे में बात करते हैं, जो कि फॉर्मूला है साइन a cos b माइनस cos a और साइन b। ये आपका फॉर्मूला है साइन a माइनस बी का, कि साइन a cos b माइनस cos a साइन b। ठीक है, अब साइन ऑफ a माइनस बी आ गया। अब क्या करें अपन, साइन ऑफ a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हम लिख सकते हैं साइन a मतलब x √1 माइनस y² माइनस y √1 माइनस x²। ठीक है जी, तो अब आपको क्या करना है, इनको भगाना है, तो दोनों तरफ साइन इनवर्स साइन बराबर, यहां भी आ गया साइन इनवर्स x √1 माइनस y² माइनस y √1 माइनस x²। यहां तक की बात में क्लियर। अब हमको क्योंकि ये हटाना है तो हमें कोण के बारे में बात करनी पड़ेगी। अब इसके अंदर जो कोण है वो a माइनस बी का है। तो देखो क्या हुआ, a आपका 0 से π/2 चल ही रहा था,
हमें a माइनस बी के बारे में बात करनी है। तो b आपको कहां से कहां तक दे रखा है बेटा? b आपको दे रखा है 0 से π/2 के मध्य। तो मैं आपसे पूछूं माइनस बी का मान कहां से कहां तक जाएगा? आप बोलोगे सर माइनस π/2 से 0 के मध्य। तो मैं आपसे पूछूं अगर a माइनस बी कहां से कहां तक जाएगा? तो आप बोलोगे सर बेसिकली माइनस π/2 से और π/2 जाएगा। कैसे? क्योंकि आप जो a माइनस बी लिख रहे हैं इसका मतलब है a प्लस ऑफ माइनस बी। तो माइनस बी ये कोण था और a आपका 0 से π/2 था। अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो 0 माइनस π/2 यानी माइनस π/2 और π/2 प्लस 0 यानी π/2। ठीक है, तो आपका a माइनस बी माइनस π/2 से π/2 आते ही मैं बहुत खुश हो जाता हूं, क्योंकि ये साइन इनवर्स का क्या है? प्रिंसिपल रेंज है। यानी साइन इनवर्स साइन को डायरेक्टली खत्म करेगा और सिर्फ क्या देगा बेटा? a माइनस बी दे देगा, विच इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारा। तो ये कितना आ गया अपने पास? ये आ गया साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कंडीशन सिर्फ दो है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बाकी कोई कंडीशन बनाने की आवश्यकता पड़ी ही नहीं। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि a माइनस बी जो था वो अपने आप प्रिंसिपल रेंज में था, यहां केस बने ही नहीं बेटा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो जो काम हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए किया, जो काम हमने tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के लिए किया, वही का वही काम हमने sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y के लिए किया और sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y के लिए भी किया। अब अगर कोई बच्चा मुझसे पूछे कि सर cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y में क्या होगा, मैं कहूंगा बेटा लगभग यही काम होने वाला है। उसके कोण के हिसाब से जो भी आंसर आएगा वो हमें चेक करना है। हालांकि हम उसको बना करके देखेंगे, वो भी एक फॉर्मूला है जिसको हम चेक करके देखते हैं कि हाँ वो फॉर्मूला बनेगा क्या, क्योंकि हमको उसके फॉर्मूले का फॉर्मेट जरूर चाहिए। हम प्रश्न हल करने के लिए अगर न्यूमेरिकल नंबर्स आ गए तो हम प्रश्नों को हल करने के लिए आराम से क्या कर सकते हैं, जो हमारा प्रश्न tan इनवर्स साइन इनवर्स में आ रहा है या जो cos इनवर्स x में आ रहा है, हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से किसमें? tan इनवर्स x में। कन्वर्जन प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है वहां पर। ठीक है, लेकिन अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें आपका प्रश्न उसी फॉर्मेट में दिया गया हो, तो आपको कम से कम यह आइडिया रहेगा कि सर ये जो लिखा गया है ये ऐसा फॉर्मूला है। जैसे मैं आपको बोलूं कि मान लीजिए ऐसा लिखा गया कि साइन इनवर्स, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। मैंने कहा कि साइन इनवर्स और ब्रैकेट में अपन ने लिया x और y ले लो, मान लो x/2, तो x स्क्वायर बाई 4 आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा x/2। तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस x/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को देख करके आपको मालूम है कि ये x और ये y है, ये y यानी ये भी y है, इसी का स्क्वायर इधर लिखा हुआ है और इसका स्क्वायर इधर लिखा हुआ है। इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूं क्या कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x/2 लिखा हुआ है, जहां x कैसा है? पॉजिटिव है। बात खत्म हो गई, क्योंकि x पॉजिटिव होने से ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव। तो आपका जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, जो दिखने में काफी खराब सा है, उसको आप देख करके समझ पाएंगे कि अच्छा ये साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला था। बेसिकली ये साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x/2 लिखा है। इनवर्स के अंदर जो ज्यादातर जो एग्जामिनर क्वेश्चंस को क्या करते हैं, वो उनकी शक्ल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला। अब देखो ये जो फॉर्मूला अगर दिया जाए सॉल्व करने के लिए, तो बच्चा बोलेगा सर ये तो बहुत मुश्किल काम है, इसको तो देख के ही डर लग रहा है। लेकिन इसका कन्वर्जन जब यहां आता है तो आप देखें साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y कितना खूबसूरत छोटा सा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x/2 बन जाता है। तो अगर आपको फॉर्मूला जो बताए जाते हैं वो क्यों बताए जाते हैं? ताकि आप उन फॉर्मेट्स को चेक कर सके और उन फॉर्मेट्स में अगर कभी कोई सवाल आ जाए तो आप आराम से उनको कन्वर्ट करके ला सकते हैं। ठीक है, अब देखें इसको कि अगर जो हमने फॉर्मूले बनाए हैं साइन इनवर्स के, जो मैंने फॉर्मूले बनाए वो क्या क्या बनाए। मैंने बोला आपको कि दो फॉर्मूले मैंने आज बनाए हैं। पहला क्या था? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का था। इस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के फॉर्मूले को अपन ने दो पार्ट में बांटा था। क्या? जब आपका x, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या था? साइन इनवर्स x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस प्लस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कंडीशन में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था और x
स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका लेस देन इक्वल्स टू 1 था। फिर आपका जो आया था वो क्या आया था, पाई माइनस, देखो ऐसे याद करो सब कि जब अपन पाई बाय 2 से पाई जाएंगे तो जो कोण आभार आएगा वो पाई माइनस एक्स आएगा, यानी पाई माइनस ए प्लस बी आएगा। अब पाई माइनस ए प्लस बी आएगा इज इक्वल टू कुछ दे रखा है तो ए प्लस बी उधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो ये बनेगा आपका पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कॉमन है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कॉमन है, यहां लेस देन आ गया तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 कर दो, बात खत्म हो गई। फिर हमने एक फॉर्मूला बनाया किसका, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का। इसका एक ही फॉर्मूला बना था, क्यों, क्योंकि a माइनस बी जब हमने किया तो हमारा जो कोण था वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 आ गया, जो कि प्रिंसिपल रेंज था, तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला बनेगा, वो क्या, कि साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं यहां माइनस और यहां प्लस क्यों आ रहा है, तो आप बोलोगे सर साइन ए प्लस बी का जब फॉर्मूला लिखा था तो वहां बीच में प्लस दिया गया था, साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले में यहां क्या लिखना था, माइनस लिखना था, इस वजह से यहां प्लस और माइनस आए। यहां कंडीशन सिर्फ एक ही थी बेटा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली, इस कंडीशन की हमें आवश्यकता नहीं थी। अगर आप ध्यान दें कि कल हमने जो फॉर्मूला बनाया वो कैसे बनाया था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, देखो याद करने के तरीका बता रहा हूं बस मैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो आप क्या याद करो कि tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या था, आप बोलोगे सर tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब आपने बोला कि अगर ऐसा है तो tan a प्लस tan b, तो ये आ गया tan इनवर्स तो बाहर लग ही जाएगा, tan a को अपन x बोलते थे, y बोलते थे अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एक तो ये फॉर्मूला बना, ये था जब x पॉजिटिव होगा y पॉजिटिव होगा, और कंडीशन क्या थी बेटा, एक्स वाई लेस देन 1, क्यों, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला 0 से पाई बाय 2 के लिए था, तो इसको पूरे को धनात्मक होना था, x धनात्मक है y धनात्मक है, तो 1 माइनस एक्स वाई को भी धनात्मक होना है, तो एक्स वाई को लेस देन 1 बनना है। ठीक बात। दूसरी बात अपन ने क्या करा, अब इसमें याद कैसे करें, ये तो हो गया आपका कहां से कहां तक, 0 से पाई बाय 2 तक का ग्राफ, तो वहां तो y बराबर x आ गया सीधा सीधा, ठीक है ना। अब अगर अपन पाई बाय 2 से पाई चलते तो अपनी लाइन फिर से टूट जाती वहां पर और एक और नई लाइन आती जो x माइनस पाई होती, यानी आपका जो a प्लस बी था ये बाहर निकल के आता, तो ये क्या निकल के आता, a प्लस बी माइनस पाई निकल के आता, इज इक्वल टू tan इनवर्स का ये फॉर्मूला होता, तो a प्लस बी बराबर पाई प्लस, तो यहां आ जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कब, जब x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 और x y ग्रेटर देन 1। फिर एक फॉर्मूला हमने और बनाया था किसका, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, जो क्या बन रहा था, एक ही फॉर्मूला आ रहा था tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, और इसके लिए कंडीशन थी सिर्फ x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि a भी 0 से पाई बाय 2 था और b भी 0 से पाई बाय 2, तो a माइनस b माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 आया, जो कि इसकी क्या है, प्रिंसिपल रेंज थी, इसलिए यहां पर भी एक फॉर्मूला। तो देखा जाए तो लगभग लगभग दोनों ही फॉर्मूले अपने तरीके से, मतलब अगर उनका जो प्रोसीजर है निकालने का वो देखा जाए तो सेम था। प्रोसीजर में तो हमने कुछ भी अंतर नहीं लिया, वही हमने a माना, वही हमने b माना, वही 0 से पाई बाय 2 को दोनों को भगाया, फिर हमने a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, उसमें सारे मान डाल दिए, और फिर हमने देखा कि a प्लस बी हमारा 0 से पाई चला गया, फिर हमने देखा कि उसकी प्रिंसिपल रेंज तो 0 से पाई बाय 2 तक ही थी, तो हमने वहां पर ब्रेक कर दिया, फिर हमने पाई बाय 2 से पाई कर दिया, और जो आपको इसकी कंडीशन लानी थी, ये वाली या ये वाली, इस कंडीशन के लिए जो अपन ने कोण माना था कि भाई a प्लस बी आपका 0 से पाई बाय 2 है, उसकी मदद से हमने ये कंडीशन निकाल ली। तो ये जो हमारे फॉर्मूले तैयार हुए, ये किसके फॉर्मूले तैयार हुए, ये हो गए हमारे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। मैं फिर आपको याद दिलाऊं कि मैं यहां पर x को धनात्मक और y को धनात्मक मानता हूं, क्योंकि यदि आप x को ऋणात्मक लेते हैं तो मेरे हिसाब से जो वो अंक है वो अपना माइनस बाहर फेंक देगा इन दोनों केसेस में। और अगर कॉस का केस लेता, मैं किसका केस लेता, कॉस का केस लेता, तो वो पाई माइनस कॉस इनवर्स करके आ जाता। इसका मतलब मुझे ज्यादा डर नहीं है माइनस के चिन्ह से, तो मैं धनात्मक के फॉर्मूले बनाऊंगा और उसी से काम चला लूंगा। ठीक बात। दूसरा अपना इंपॉर्टेंट बात जो अपन को समझ में आना चाहिए वो क्या, कि हम कन्वर्जन करना चाहेंगे किसको, हम ज्यादातर जो इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा फॉर्मेट है, ये tan इनवर्स वाला फॉर्मेट है जिसे हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं।
अब जैसे अपन इस पर एक प्रश्न करके देखते हैं बेटा, ठीक है, और उस क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्यों बार बार tan इनवर्स में कह रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने सवाल लिखा कि साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 12/13, आपको इसका मान निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया कि साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 12/13 का मान निकाले। अब आप इसको देख के इस बात पे तो क्लियर है कि x आपका पॉजिटिव है, y भी आपका पॉजिटिव है। अब आप चाहे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 का लॉजिक लगाएंगे तो आपका x स्क्वायर कितना आएगा बेटा 9/25 प्लस वाई स्क्वायर जब आप करोगे तो ये आएगा 144 बटे और 169। और आप देखना चाहते हैं कि ये लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1, तो एलसीएम में आप क्या ले लो 25 इंटू 169 ले लो। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 1 2 1521 प्लस ये आ जाएगा आपका कुछ इस तरह का आएगा। अब ये गुणा करके आपके लिए देखा जाए तो ये बहुत लंबा चौड़ा हो गया है, ठीक बात है, ये बहुत लंबा चौड़ा है। यानी इसको कैलकुलेशन में आपको पहले ये चेक करना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है या लेस देन इक्वल टू 1 है। वो थोड़ा सा इस केस में कैसा हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, जब मुझे ये दिख गया एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई ग्रेटर देन 0, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लूंगा। इस ट्राइंगल पे इस कोण को मैं θ1 मान लेता हूं कि ये कौन θ1 है। साइन इनवर्स अगर बोल रहा है तो 3 ये होगा, 5 ये होगा, तो 4 ये रहा होगा। तो इस केस में जो मेरा tan इनवर्स आएगा वो tan इनवर्स कितना आ जाएगा, tan इनवर्स आ जाएगा मेरा 3/4, ठीक है साहब। प्लस इस वाले ट्राइंगल को बना लेते हैं अपन राइट एंगल ट्राइंगल, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमने यहाँ θ2 ले लिया और आपका 12 दे रखा है, ये 13 दे रखा है ये, तो निश्चित तौर पर ये 5 आएगा क्योंकि 5 12 13 का ट्राइड है। तो आपका tan इनवर्स कितना आ गया, आपका tan इनवर्स आ गया कितना 12/5, ठीक है। अब आपका फॉर्मूला जो आप इसको निकालना चाहते हैं वो एक्चुअली में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले में मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए कितना आसान है, x तो पॉजिटिव है ही है, y तो पॉजिटिव है ही है। अब अपन को सिर्फ क्या देखना है कि एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है या एक्स वाई लेस देन 1। कंपैरेटिवली आप देखो यहां पर ऊपर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 36, नीचे कितना आ गया 20, तो विच इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब इसका जो एक्स वाई आ रहा है वो ग्रेटर देन 1 आने वाला है। अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 आने वाला है तो जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा पाई प्लस tan इनवर्स और x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, फटाफट आप उसको फॉर्मूले में डाल सकते हैं। तो पाई प्लस tan इनवर्स, अब x प्लस वाई का मतलब आपका 3/4 प्लस 12/5 अपॉन 1 माइनस, और ये आ गया आपका 36/20। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, पाई प्लस tan इनवर्स, आप एलसीएम ले लो तो 15 और 15 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ गया। और इधर से देखोगे तो 20 माइनस 36 ये आ गया। तो आपका पाई प्लस tan इनवर्स ये डिवाइडेड बाय 20 था, तो ये 20 कैंसिल हो गया। ऊपर कितना आ गया 63 और नीचे कितना आ गया माइनस का 16। tan इनवर्स माइनस बाहर निकाल देता तो पाई माइनस tan इनवर्स 63/16। अच्छा, अब अगर आंसर यहां पर छूट गया तो कोई बात नहीं, अगर आप आंसर यहां पर नहीं छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, आप इसको वापस साइन इनवर्स में करना चाहते हैं तो आप फिर से ट्राइंगल बना लें, ठीक है ना। ट्राइंगल बनाएंगे और ये θ3 मान लेंगे तो 63 और 16 का मतलब क्या हुआ कि 63 ये है, 16 ये है, तो ये वाला जो आएगा वो अंडर रूट ऑफ 63 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर आ गया। तो आप इसे लिख सकते हैं पाई माइनस साइन इनवर्स 63 अपॉन अंडर रूट ऑफ 63 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। तो उस प्रश्न को सिर्फ साइन इनवर्स में ले जाके हल करना हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड होता, हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली कंडीशन को बहुत अच्छे से जज नहीं कर पाते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कभी नहीं कर पाएंगे, कभी ऐसा भी प्रश्न आएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको साफ साफ दिख जाएगा कि वो लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। अब डायरेक्ट सूत्र लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं हो पा रहा है तो हम प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, हम क्या करेंगे, उन साइन इनवर्स वाले फॉर्मूलों को किस में कन्वर्ट करेंगे, tan इनवर्स में करेंगे, क्योंकि tan इनवर्स में तो क्या है
आपकी कंडीशन है एक्स वाई लेस देन 1 और एक्स वाई ग्रेटर देन 1, तो आपको क्या करना है, फटाफट इन दोनों अंकों को गुणा करके देखना है कि क्या ये एक से बड़ा आएगा या एक से छोटा, जो कि मेरे लिए जिसे जज करना कंपैरेटिवली बहुत आसान है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बारे में बात करने से। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉर्मूले को कन्वर्ट करके tan इनवर्स में जा सकते हैं। तो अभी भी बच्चों समझ में आना चाहिए आपको क्या, कि जो हमने कल फॉर्मूला पढ़ा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमें उसका डेरिवेशन आना चाहिए। देखिए डेरिवेशन लगभग सबके समान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जो हमको चीज समझनी है वो क्या, कि हम प्रॉपर्टी नंबर 4 के इस्तेमाल से और जो कन्वर्जन प्रॉपर्टी थी उसके इस्तेमाल से हम लगभग इनवर्स के अंदर किसी भी फॉर्मूले को डेराइव कर लेते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं आएगी अगर हम किसके साथ मस्ती में खुश, मतलब किसके साथ खुश है, इन कंडीशनों के साथ खुश है। अगर आप ये कंडीशनें भूल गए, मान लीजिए आपको समझ में ये कंडीशन आती नहीं है और आप ये कंडीशन के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, तो अब आप यहां पर क्या करते, आप यहां पाई प्लस की जगह सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देते, तो आपके आंसर में क्या होता, माइनस आ रहा होता, उधर भी माइनस आता तो माइनस साइन इनवर्स करके आता, तो आपका उत्तर निश्चित तौर पर गलत आता। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो आप लोगों ने सिर्फ उसके फॉर्मूले पढ़े हैं, उसके आगे जो एक्स और वाई की कंडीशनें लिखी हुई है आपने उनके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। पर क्योंकि हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमें जो प्रश्न में फंसाएगा वो इन्हीं कंडीशनों में फंसाएगा। दूसरा, हमने किसी भी कंडीशन को याद नहीं किया सिवाय इस बात के कि x धनात्मक है और y धनात्मक है, ठीक है ना। x धनात्मक y धनात्मक के बाद बाकी जो तीसरी कंडीशन है वो अपने आप प्रश्न निकाल के देता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बना सकते हो, तो आप बोलोगे सर विद इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में बनेगा वो फॉर्मूला। तो अब आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, बल्कि वो जो फॉर्मूला निकालने का प्रोसीजर है आपको उस प्रोसीजर पर जाना है। ठीक बात। एक और सवाल अपन इस पर ट्राई करते हैं, ठीक है। मान लीजिए मुझसे कहा गया कि साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये बताएं। मैं आपको एक्चुअली क्या कर रहा हूं, जो सवाल करवा रहा हूं ये एक्चुअली डेरिवेशंस हैं, कि बच्चे जो देखते हैं ना कि अच्छा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में क्या करना है, तो हम डरे ना डेरिवेशन से। हम क्या कर रहे हैं, वो सारी चीजें डेराइव करेंगे बाय द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी नंबर 4। वो मैंने आपसे बोला था कि वो मेरी कोर प्रॉपर्टी है, अगर वो आ गया तो आगे और पीछे का पूरा इनवर्स आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं बार बार किस पर आ जाता हूं, उस फोर्थ प्रॉपर्टी पर आता हूं। तो शुरुआत से लेकर जिस दिन से वो प्रॉपर्टी पढ़ाई है तब से मैं आज तक उसी प्रॉपर्टी पर स्टेगेंड हूं, मैं उसी के बारे में सोचता हूं, उसी प्रॉपर्टी की मदद से मैं हर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हल करने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर आप भी इसी पैटर्न पर आ गए हैं तो फिर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहीं से भी मुश्किल नहीं लगेगा, वो बहुत आसान है, ठीक है। अब जैसे मेरे को ये सवाल है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, मुझे इसको डेराइव करना है, मैं चाहता हूं कि इसका फॉर्मूला बना लूं। तो मैं क्या कर देखता हूं कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, अगर इसमें मैं x की जगह पर tan थीटा डाल देता, क्या डाल देता, tan थीटा, तो ये बन जाता 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और मैं ये जानता हूं कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो sin 2 थीटा का tan के रूप में एक सूत्र है। साइन 2 थीटा के दो ही सूत्र हैं बेटा, साइन 2 थीटा का एक सूत्र होता है 2 sin थीटा cos थीटा, और साइन 2 थीटा का दूसरा सूत्र होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा के दो ही सूत्र हैं, ये आप ध्यान रख ले क्योंकि कंपाउंड एंगल है ये, ठीक है ना। तो साइन 2 थीटा के दो सूत्र हैं। मेरे को जैसे ही ये फॉर्मेट दिखा मेरे मन में ख्याल आया कि x की जगह क्या रख दूं, tan थीटा रख दूं, तो ये बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होगा वो निश्चित तौर पर sin 2 थीटा बनेगा, कंफर्म। अब अगर ये sin 2 थीटा बनेगा तो मुझे sin इनवर्स sin 2 थीटा को सॉल्व करना है, और उसके लिए 2 थीटा के कोणों के बारे में बात करनी है। यहां x के बारे में कोई कंडीशन नहीं दी गई है, तो मुझे x को मर्जी पड़े जो मानना पड़ेगा, नहीं x मूव करेगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के लिए, ठीक बात। तो अपन यहां चालू करते हैं, क्या मैंने बोला आप x को क्या मान ले बेटा, आप x को tan थीटा मान ले। अब आपने x को कभी रोका नहीं, आपने x की कंडीशन को रोका नहीं है, आपने बोला x बिलोंग्स टू r है, क्योंकि tan थीटा अपना आउटपुट क्या देगा, कुछ भी देगा, तो x बिलोंग्स टू r ले लिया आपने tan थीटा, ठीक बात, यहां तक क्लियर। अब आपने बोला कि अगर ऐसा है तो आपका अगर x आपने tan थीटा के बराबर माना तो आप मुझे बोलोगे कि सर इस केस में जो थीटा बनेगा वो निश्चित तौर पर -π/2 से π/2 ही जाएगा, 100% -π/2 से π/2 जाने वाला है। तो हमारे पास क्या हो गया, x का मान तो रियल नंबर चल ही रहा है और हमने थीटा को कर लिया -π/2 से π/2। अब क्या करें,
जैसे ही x को tan थीटा माना, मेरा प्रश्न क्या बनेगा, वो बनेगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन गया, तो अपना जो थीटा चल रहा है वो कहां से कहां तक चल रहा है बेटा, -π/2 से π/2 चल रहा है। यहां तक हमारी बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब क्या करें, ये फॉर्मूला आपको मालूम है किसका है, ये है साइन 2 थीटा का। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है बेटा। तो आपके पास जो फॉर्मूला आया है वो किसका आया है, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का। अब साइन इनवर्स और साइन के अंदर कौन सा कोण, 2 थीटा, पर हमारा कोण कहां से कहां तक है, थीटा का, तो हम भी 2 थीटा जाएंगे। हम 2 थीटा को कहां से कहां तक लेके जाएंगे, जब 2 से गुना करेंगे बेटा तो ये -π से और π तक जाएगा। कहां से कहां तक जाएगा, -π से π तक जाएगा, बीच में π/2 वो छोड़ देगा, ठीक बात है, -π/2 भी छोड़ देगा क्योंकि ये ले नहीं सकते हैं, ठीक है। अब देखो 2 थीटा अगर -π से π आ गया और हम किस प्रॉपर्टी पर आ गए, फोर्थ प्रॉपर्टी पर, तो साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ बना लेता हूं मैं एक बार ताकि मुझे याद रहे। मैं इसको बनाता हूं कहां से, -3π/2 से, फिर आएगा -π/2, फिर आ जाएगा π/2 और फिर आ जाएगा 3π/2, ठीक है जी। -π/2 से π/2 में साइन इनवर्स का ग्राफ ऐसे आने वाला है। इस रेखा का नाम y बराबर x होता था, फिर π/2 से 3π/2 में वो ग्राफ ऐसे चला जाता था, जहां से क्रॉस करता था वही पाई होता था बेटा, ठीक है जी। और इसका नाम होता था आपका y बराबर π-x। फिर आप इस वाली लाइन को इधर से उठा लेते थे वापस, तो ये वाली लाइन होती थी y बराबर, और ये कहां से जाती थी बेटा, -π से, तो ये कितना आ जाएगा आपका y इज इक्वल्स टू -x और -π, -π-x हो जाती थी बेटा ये, ठीक है। ये आपको जो जाना है 2 थीटा लेके, वो कहां से कहां तक जाना है, उसको डार्क कर लो, -π से लेकर और π तक जाना है, ठीक है ना, -π से π तक जाना है। अब आप देखें कि आपका एक केस तो बनेगा -π से -π/2 वाला, जिसमें आपकी रेखा चल रही है -x -π। फिर आपका एक केस बनेगा -π/2 से π/2 का, और फिर एक केस बनेगा π/2 से π का। यानी बेसिकली आपको कितने केस मिल रहे हैं, 3 केस मिल रहे हैं बेटा। तो अपन केस 1 पर चलते हैं। केस 1 में मैंने कहा कि आपका जो 2 थीटा है उसका मूवमेंट है आपका जो 2 थीटा है उसका मूवमेंट कहां से कहां तक है, -π से और -π/2 तक। 2 थीटा का मूवमेंट मैंने कराया -π से और -π/2 तक, ये वाला पार्ट, इतना सा पार्ट में मूवमेंट हुआ। इस मूवमेंट पर जो लाइन आई वो ये वाली आई। इस लाइन का नाम है -x -π। इसका मतलब साइन इनवर्स साइन 2 थीटा क्या मान देगा मुझे, वो देगा मुझे -2 थीटा -π। दैट इज इक्वल्स टू कितना, दैट इज इक्वल्स टू, आपको इसको तो सॉल्व करना है, तो ये कितना आ गया आपका, इसको अपन बोल सकते हैं -π -2 थीटा। इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं सीधा, -π -2 थीटा आपका आउटपुट आ गया, क्योंकि आपके पास तो बचा क्या है, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा था, वो बनेगा -π -2 थीटा, ठीक है। अब -π -2 थीटा, और थीटा कितना है भाई, अगर x बराबर tan थीटा माना और थीटा -π/2 से π/2 जा रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि सर थीटा का जो मान होगा वो tan इनवर्स x होगा। सही बात है, तो यहां आ गया -π -2 tan इनवर्स x, ठीक है। ये तो आपका काम हो गया। अब आप कंडीशन के बारे में बात करेंगे। तो आपने बोला क्या कि सर 2 थीटा जो है वो आप बोल रहे हो कि -π से कहां तक जाना है, -π/2 तक जाना है। मैंने वहां लिखा ही नहीं था, देखो -π/2 तक जाना है। तो आपका थीटा कहां से कहां तक जाएगा, आपका थीटा जाएगा -π/2 से लेके और -π/4 तक। अब थीटा है क्या, -π/2 से tan इनवर्स x जो है वो -π/4 तक जाना चाहता है। तो सब तरफ अगर अपन 10 लगाएं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस अनंत हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। यानी आपका जो ये फॉर्मूला आया ये तब आया जब x का वैल्यू लेस देन -1 हो और -अनंत से बड़ा हो। ये आपका केस 1 सॉल्व हो गया, ठीक है। अब केस 2 पर चले। केस 2 हमारा कहां से कहां तक जाने के लिए बोल रहा है, केस 2 जो वो है वो हमसे बोल रहा है कि आप 2 थीटा का मूवमेंट कराओ, कहां से कहां तक बेटा, -π/2 से लेकर और π/2 तक करा दो। आप 2 थीटा का मूवमेंट कहां से कहां तक करा दो, -π/2 से लेकर π/2 तक का करा दो, ठीक है। अब अगर आपने 2 थीटा का मूवमेंट -π/2 से π/2 कराया तो आप कौन सी एरिया को पकड़ रहे हैं, यहां से लेकर और यहां तक का एरिया पकड़ रहे हैं,
ठीक है ना। यहां से लेके यहां तक के एरिया में जो लाइन आ रही है वो ये वाली लाइन आ रही है। इस लाइन का नाम क्या है, y बराबर x, यानी सीधा सीधा ये बनेगा 2 थीटा, यानी कि आप इसे बोल सकते हो 2 tan इनवर्स x। अच्छा, थीटा कहां से कहां तक जा रहा है आपका, उस केस को समझ लो। थीटा आपका इस केस में जा रहा है -π/4 से लेकर और π/4 तक, और आपका थीटा है कितना बेटा, tan इनवर्स x। तो ये आपको क्या कहेगा कि आपका x का मान -1 से लेकर और +1 तक जाएगा। -1 से लेकर कहां तक जाएगा, +1 तक जाएगा। तो दिस इज -1 to 1, तो आपका ये वाला फॉर्मूला -1 से 1 के लिए बन गया। अब तीसरा केस ले लेते हैं अपन, यहीं पर ले लेते हैं तीसरा केस। केस थर्ड में आपने बोला कि सर अब की बार जो अब इंटरवल बचा है वो सिर्फ π/2 से पाई का बचा है, ये वाला इंटरवल बचा है। अब π/2 से पाई में जो आप रेखा इस्तेमाल कर रहे हैं वो है π-x का। तो π-x यानी sin इनवर्स sin 2 थीटा क्या दे देगा आपको, π-2 थीटा दे देगा। ठीक है, दो आपको कहलाएगा π-2 tan इनवर्स x का। ऐसा कब होगा, जब आप 2 थीटा को मूवमेंट कराएंगे कहां से कहां तक, π/2 से लेकर और कहां तक, पाई तक। तो आपका थीटा का मूवमेंट कहां से कहां तक आएगा बेटा, π/4 से और π/2 तक का, यानी tan इनवर्स x का जो मान है वो π/4 से और π/2 जाएगा। तो x का मान कहां से कहां तक, 1 से लेके अनंत तक का आ गया। तो आपके तीनों फॉर्मूले तैयार हो गए। तीनों फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि आपका एक बार फॉर्मूला बनेगा कितना, -π-2 tan इनवर्स x। क्या बनेगा, -π-2 tan इनवर्स x। कब, जब x का मान -अनंत से -1 जा रहा है। जब आपके x का मान -अनंत से -1 जा रहा है तो आप बोलोगे कि वो फॉर्मूला है -π-2 tan इनवर्स x। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि यदि x का मान आपका -1 से 1 जाता है तो आपका फॉर्मूला बनता है 2 tan इनवर्स x। ये फॉर्मूला बन गया आपका एक और 2 tan इनवर्स x, कब, जब x का वैल्यू माइनस। अच्छा, तीसरा फॉर्मूला क्या बना आपका बना π-2 tan इनवर्स x बना, जब आपका x का मान 1 से अनंत जा रहा है। इसका मतलब अगर कोई मुझसे बोले कि sin इनवर्स sin 2x का क्या फॉर्मूला बनेगा, तो मैं उसको बोलूंगा कि इसके 3 फॉर्मूले बनेंगे। पहला फॉर्मूला क्या बन रहा है, पहला फॉर्मूला है -π-2 tan इनवर्स x। मेरा दूसरा फॉर्मूला क्या बना, 2 tan इनवर्स x। और मेरा तीसरा फॉर्मूला क्या बना, π-2 tan इनवर्स x। ये कब बना, जब x का मान -अनंत से और -1 गया। ये कब बना, जब -1 से 1 आया। और ये कब बना, जब x का मान 1 से लेके अनंत तक गया। तो मैंने किसका फॉर्मूला डेराइव कर लिया बेटा, sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 + x² का। तो ये जो फॉर्मूले आप यहां देखते हैं ये आपको त्रिकोणमितीय जो आपने सूत्र पढ़े थे उनकी मदद से आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों में, और वहां से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो अब हम बात करें कि ये जो हमने फॉर्मूला बनाया वो बनाया हमने sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 + x² का। मुझे फॉर्मूला समझ में आ गया। 3 फॉर्मूले बनने वाले हैं। पहला -π-2 tan इनवर्स x, जब x का मान -अनंत से -1 जाएगा। फिर सिंपल 2 tan इनवर्स x, जब x का मान -1 से 1 तक जाएगा। और फिर आएगा आपका π-2 tan इनवर्स x, जब आपका x का मान 1 से लेकर अनंत तक जाएगा। ठीक है, यही फॉर्मूले हमने यहां पर जनरेट कर लिए बेटा, ये पूरा फॉर्मूला हमने जनरेट कर लिया। अब साथ ही साथ एक बात और आती है कि अगर मान लीजिए मुझसे कहा जाए कि sin इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² का आलेख कैसे बनाया जाए, मैं आपको एक छोटा सा एक पूरा आपको बताता हूं कि ये हम लोग जो ग्राफ बनाते हैं ये ग्राफ कैसे बनाते हैं। ग्राफ बनाने का जो प्रोसीजर है वो 3 स्टेप प्रोसीजर होता है। आगे चल करके जब हम डिफरेंशियल इसके आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे, यानी अवकलज के जब अनुप्रयोग पढ़ेंगे, तो वहां पर हम इस ग्राफ को कैसे बनाते हैं वो पूरा अच्छे से सीखेंगे। लेकिन मैं आपको पहले थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि हम क्या करने वाले हैं। आपको अगर किसी भी व्यंजक का ग्राफ बनाना है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, आपको 3 स्टेप करना है। जैसे मान लीजिए आपको किसी का भी ग्राफ बनाना है, मैं कह रहा हूं मुझे y बराबर sin x का ग्राफ बनाना है। ठीक है, फिर मैं इसका भी बना के दिखाऊंगा आपको ग्राफ। ठीक है, तो फर्स्ट केस जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है कि आप इसका प्रांत, परिसर व चेक पॉइंट ज्ञात करें। चेक पॉइंट का मतलब
आपको पता है कि sin x का मान 1 कहां होता है, π/2 पर, तो π/2 पर 1 मार्क कर दे। आपको मालूम है कि वो पाई पर शून्य हो जाएगा, 3π/2 पर वो -1 हो जाएगा, 2π पर वो शून्य हो जाएगा। तो वो जो चेक पॉइंट्स है वो निकालना है, साथ ही साथ प्रांत और परिसर निकालना, ये पहला काम है, ठीक है। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, दिए गए व्यंजक को अवकलित करें, अवकलित करें। आपको जो व्यंजक दे रखा है इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, अवकलित करना है। और ये डिफरेंशिएशन आपने कक्षा 11वीं में फिजिक्स में सीख रखा है, तो ऐसे सच कोई दिक्कत नहीं आती है। बहुत सिंपल एक्सप्रेशंस है, जो बहुत सिंपल रूल्स हैं, u/v वाले रूल्स हैं, u/v वाला रूल है, बस उनको और जो स्टैंडर्ड फंक्शंस के हैं आपको वो करने, ठीक है। हालांकि हम इसलिए यहां पर इसे नहीं बताते क्योंकि अभी तक हमने क्या नहीं पढ़ाया, अवकलज नहीं पढ़ाया। लेकिन मैं आपको एक हिंट तो दे ही दूं कम से कम। ये क्या करता है, जब आप अवकलित करते हैं तो ये जो स्टेप नंबर 2 है, ये क्या करता है, यह आलेख का पथ निर्धारित करता है। ये क्या करता है बेटा, आपके जो आलेख है उसका पथ निर्धारित करता है। मतलब आपका जो आलेख है, जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा आपका आलेख वर्धमान होगा कि ह्रासमान होगा, क्या होगा, वो ये डिसाइड करता है। कैसे डिसाइड करता है, यदि dy/dx जो आपने निकाला, यदि dy/dx ग्रेटर देन 0, तब आलेख वर्धमान होगा। ये हमने रेंज के लिए भी किया था बेटा, वर्धमान होगा, यानी आपका ग्राफ इंक्रीज करेगा, ठीक है। यदि dy/dx लेस देन 0, तब आलेख ह्रासमान होगा। इसका मतलब उस इंटरवल में आपका ग्राफ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, डिप करेगा नीचे। और ये पाथ है, पॉइंटर की तरफ पाथ है, ये शेप नहीं बता रहा है, ये सिर्फ पाथ बता रहा है, ठीक है ना। थर्ड केस, यदि अब dy/dx क्या हो सकता है, शून्य है, तब वह x अक्ष के समांतर होगा। ये 2 पॉइंट, आप सेकंड पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि आपने क्या करा, पहले प्रांत, परिसर और चेक पॉइंट्स निकाल लिए। चेक पॉइंट निकालने के बाद आपने क्या किया, जो आपको व्यंजक दिया गया था उसे आपने अवकलित कर दिया। अवकलन करने के पश्चात आप अपने प्रांत में देखें कि आपके dy/dx का चिन्ह कैसा है। यदि आपका dy/dx धनात्मक आता है तो आपका आलेख वर्धमान हो रहा है उस अंतराल में। जहां आपका dy/dx ऋणात्मक आ रहा है उस अंतराल में आपका फलन ह्रासमान है, और जहां आपका dy/dx शून्य आ रहा है आपका आरेख जो है वो x अक्ष के समांतर चलने वाला है। तो ये उसके पथ को निर्धारित कर रहा है, ये उसकी आकृति यानी उसके शेप को निर्धारित नहीं कर रहा। थर्ड स्टेप क्या करते हैं बेटा, फिर हम थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम इसका शेप निर्धारित करते हैं, आकृति निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो दिए गए व्यंजक को 2 बार अवकलित करें। दिए गए व्यंजक को 2 बार अवकलित करें। कितनी बार, 2 बार, ठीक है। वह प्रांत में, इसको बोलते बेटा हम क्या, 2 बार अवकलित करने वाले को d2y/dx2। आप कई लोग बच्चा बोलता है d2y/dx2, तो उसको ऐसा नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं d2y/dx2। इसका मतलब है जो व्यंजक y आपको दिया गया है उसका आप 2 बार अवकलन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये होता है d2y/dx2। तो प्रांत में d2y/dx का चिन्ह जांचे। अब आप जब चिन्ह जांचेंगे तो चिन्ह क्या मिलेगा वो देखना है। तो यदि d2y/dx2 आपका क्या आ जाता है, ग्रेटर देन 0 आ जाता है। d2y/dx2 आपने किसी अंतराल में डाला, उस अंतराल में आपका d2y/dx2 क्या आ गया, धनात्मक आ गया। तो आप बोलोगे कि जो आपका आलेख है
तो आप क्या बोलोगे कि आलेख कॉनकेव अपवर्ड होगा। कॉनकेव अपवर्ड का मतलब बेटा क्या होता है कि आपका आलेख कैसा होने वाला है, अगर वर्धमान है तो ऐसे जा सकता है, अगर हासमान है तो ऐसे जा सकता है, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपका जो कॉन्केविटी होती है ना बेटा, वो ये वाला पार्ट होता है, आपके हाथ का ये वाला हिस्सा। कॉनकेव अपवर्ड का मतलब ये हिस्सा ऊपर की तरफ देख रहा है, कॉनकेव डाउनवर्ड का मतलब ये हिस्सा नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कॉनकेव अपवर्ड होगा, ठीक है। यदि d2y बाई dx2 लेस देन 0 तो आलेख कॉनकेव डाउनवर्ड होगा, ठीक है। और यदि d2y बाई dx2 इक्वल्स टू 0 तो आलेख सरल रेखा होगा। मतलब ऐसा नहीं आपने d2y बाई dx2 लिया, कॉनकेव अपवर्ड हो गया, आपके ग्राफ को ऐसे मुड़ के कॉनकेव ऊपर की तरफ देखना है, ठीक है। इधर से भी अगर आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है तो ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। ये दोनों ही पोजीशन क्या है, कॉनकेव अपवर्ड की है, ठीक है। आप बोलते हो कॉनकेव डाउनवर्ड, तो ये कॉनकेव डाउनवर्ड है, यानी ग्राफ ऐसे जा रहा है तो कॉनकेव डाउनवर्ड ऐसा होगा। ये भी कैसा है, कॉनकेव डाउनवर्ड है, ये कॉनकेव डाउनवर्ड हो गया। और अगर आपका d2y बाई dx2 इक्वल टू 0 आ गया तो उस हिस्से में आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, आपको उसमें ज्यादा चेंज नहीं करना है। तो ये जो 3 स्टेप प्रोसेस है, ये आपके ऐसे फंक्शंस जिनका डेरिवेटिव पॉसिबल है उनका आलेख ज्ञात करने में काम आता है। हमने जो एग्जांपल सोचा है बेटा, वो क्या सोचा है, y बराबर sin x का सोचा है। तो हम y बराबर sin x का ग्राफ बनाते हैं, और ऐसे मैं 3-4 ग्राफ आपको बना के दिखाता हूं। साथ ही साथ आज हम sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का भी ग्राफ बना के देखेंगे। तो सबसे पहला काम किसका बना रहा हूं मैं, y बराबर sin x का ग्राफ। अब देखो y बराबर sin x का आपको प्रांत भी पता है, प्रांत r होता है, तो मैं r में तो ग्राफ नहीं बनाऊंगा, और इसका परिसर मुझे पता है -1 से 1 होता है, ठीक है। पर मुझे यह भी पता है कि आवर्तीय फलन है, आवर्तीय फलन है तो मैं इसका एक आवर्त काल का ग्राफ बना देता हूं और फिर उसको रिपीट करवा दूंगा। तो मैंने बोला कि आप x का मान पकड़ लो 0 से लेके और 2π तक 0 से 2π तक जो भी पकड़ लिया, इसका परिसर आ गया आपका -1 से 1, यानी आपने पहला स्टेप कंप्लीट कर दिया। प्रांत पता है आपको 0 से 2π का ग्राफ बनाएंगे, परिसर पता है आपको -1 से 1 का ग्राफ बनाएंगे, ठीक बात। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप पर। ये पहला स्टेप था, मैंने निकाला dy बाई dx। तो dy बाई dx मेरे पास कितना आ गया बेटा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। dy बाई dx कितना आ गया मेरे पास, sin x का cos x। अब मेरे पास 4 अंतराल है, मैं उन 4 अंतराल में चलूंगा, क्योंकि 4 चतुर्थांश लिए मैंने। तो पहला चतुर्थांश जब मैं लूंगा तो मैं x का मान 0 से लेकर के और कहां तक, अपना π/2 तक लेके चला जाता हूं। या हाँ, अब ऐसे समझ लो 0 से लेकर के कहां तक, π/2 तक। 0 से π/2 में आपका dy बाई dx जो होगा निश्चित तौर पर धनात्मक आएगा। ये बात क्लियर हो गई आपको। dy बाई dx का चिन्ह निकाला था, dy बाई dx 0 आएगा। फिर आपका आएगा x बराबर π/2, ठीक है ना। x बराबर π/2 पर आपका dy बाई dx 0 आने वाला है। फिर आप बात करेंगे अगला अंतराल जो आपका चल रहा है π/2 से लेकर और कहां तक बेटा, 3π/2 तक, ठीक है। π/2 से लेकर के और कहां तक, 3π/2 तक। π/2 से 3π/2 का मतलब सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड के अंदर निश्चित तौर पर आपका dy बाई dx जो होगा वो लेस देन 0 होगा। कंफर्म dy बाई dx नेगेटिव, क्योंकि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका cos नेगेटिव आने वाला है, ठीक बेटा। और इसके बाद आप x का वैल्यू 3π/2 जैसे ही रखेंगे, आपका dy बाई dx फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर आप x का वैल्यू 3π/2 से लेकर और कहां तक, 2π तक लेके चले जाए, आपका dy बाई dx क्या आने वाला है, ग्रेटर देन 0 आने वाला है। अब जिस अंतराल में वो क्या हुआ है, पॉजिटिव, वहां तो वो फलन क्या करने वाला है बेटा, इंक्रीज। यहां पर वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फिर यहां डिक्रीज करेगा, फिर ये पैरेलल हो जाएगा और फिर यहां इंक्रीज करेगा। इसका मतलब अगर मैं बात करूं 0, फिर बात कर लूंगा π/2, फिर बात करेंगे अपन पाई, 3π/2 और 2π। आप लोगों ने sin x का ग्राफ कई बार देखा है बेटा, बहुत आराम से आपको याद भी है, आपने बनाया भी है। मैं पहली बार शायद आपको यह बता रहा हूं कि यह ग्राफ या आलेख बनाया कैसे गया था। ऐसा नहीं है था कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता में हमें sin x का ग्राफ मिला था खुदाई में।
हमने उसे डिजाइन किया है, ठीक है। तो वो डिजाइन कैसे किया है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब आपने बोला कि सर शून्य से लेकर π/2 में आपका जो आलेख है शून्य से π/2, पहले तो चेक पॉइंट लगा दे अपन। चेक पॉइंट्स में 0 पर 0 आने वाला है मेरा ग्राफ, π/2 पर वो 1 तक जाने वाला है, पाई पर फिर शून्य होने वाला है, 3π/2 पर वो -1 तक आने वाला है और 2π पर फिर से शून्य हो जाएगा। ये ग्राफ का है। अब मैं आप बताएं मुझे शून्य से π/2 का अंतराल, शून्य से π/2 में आपका ग्राफ इंक्रीजिंग है, यानी आपका जो पाथ होगा वो ऐसे जाने वाला है। मैंने शेप नहीं बनाया, मैंने ग्राफ का रास्ता बताया कि जैसे जैसे x का मान शून्य से π/2 चलेगा मेरा आलेख वर्धमान होगा, इंक्रीज करता हुआ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने बोला π/2 पर वो शून्य हो जाएगा, इसका मतलब यहां जो ग्राफ आएगा वो x अक्ष के समांतर होने वाला है, पर चूंकि एक बिंदु है इसलिए मैंने वहां रोक लिया, ठीक है। π/2 से पाई में और π/2 से लेकर 3π/2 तक आप कैसा बोल रहे हैं, हासमान। तो π/2 से 3π/2 में आपका ग्राफ डिक्रीज करता हुआ आएगा, ऐसे इस रास्ते पर आएगा। ये इसका पाथ है, इसका शेप नहीं है बेटा, ये क्या है, इसका पाथ है, ठीक है। और इसके बाद आप देखिए 3π/2 पर फिर से 0 हो गया, तो मैंने 0 मार्क कर दिया। और 3π/2 से 2π तक मेरा आलेख क्या है, ग्रेटर देन 0 दे रहा है dy/dx को, यानी वो वर्धमान होगा, यानी यहां से ग्राफ इंक्रीज करना चालू कर देगा। तो ये आपका रास्ता हुआ आपके ग्राफ का, इट इज कोली क्या, ये है पाथ। ये हमने सिर्फ क्या निकाला बेटा, पाथ। तो ये हमने क्या निकाला, पाथ निकाला। अब हमारा पाथ आ गया, यानी ये पूरा प्रोसीजर जो मैंने करा वो उसके रास्ते के लिए किया था, उसका पथ निर्धारित करने के लिए किया। ये वाला हमारा पाथ आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम थर्ड स्टेप पे चलते हैं। थर्ड स्टेप पर हमें क्या करना था, थर्ड स्टेप पर हमें इसका d2y/dx2 निकालना है। d2y/dx2 निकालना है, तो या तो आप ओरिजिनल फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करें, या जो आपने dy/dx निकाल लिया है इसका एक और अवकलन कर दें, तो d2y/dx2 cos x यानी माइनस का sin x आ जाएगा बेटा। ये हमको क्या देने वाला है, ये हमको देने वाला है शेप। अब कैसे देखेंगे, सबसे पहले वही अंतराल लेता हूं मैं, क्या, मैं x का मान ले रहा हूं शून्य से लेकर, और अब की बार मैं लेके चला जाता हूं कहां पर, π/2 तक। शून्य से π/2 में आप देखें कि शून्य पर, पहले तो शून्य पर ही लेना पड़ेगा अपन को ना, तो अपना कहा d2y/dx2 x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर आपका d2y/dx2 कैसा है बेटा, शून्य है, ठीक है। इसके बाद आपने बोला कि सर x का मान हम शून्य से लेंगे और कहां तक चलते हैं, π/2 तक चलते हैं, शून्य से π/2 तक। शून्य से π/2 लिया तो आपका d2y/dx2 जो आएगा, यानी कि क्या है आपका d2y/dx2 माइनस का sin x, तो sin x तो धनात्मक आने वाला है, और शून्य से π/2 में sin x धनात्मक तो माइनस sin x ऋणात्मक, यानी ये आएगा लेस देन 0। ये लेस देन 0 आया, इसका मतलब कॉन्केव कैसा, डाउनवर्ड। देखो हमने क्या बोला था कि यदि आपका d2y/dx2 ऋणात्मक आता है तो आलेख क्या होगा, कॉन्केव डाउनवर्ड होगा। इसका मतलब जो आपका आलेख बनेगा वो आलेख कॉन्केव डाउनवर्ड। अब देखो उसको बढ़ना है, उसे वर्धमान बनना है, और उसे और कॉन्केव डाउनवर्ड भी करना है, तो आप क्या कहोगे कि सर आलेख यहां से जाएगा और ये कॉन्केव डाउनवर्ड ऐसे बनेगा। और आपने बोला कि सर इसके बाद आप अगला इंटरवल बताएं कहां है, तो मैं बोलूंगा कि अब आप x का इंटरवल कहां से कहां तक लेंगे बेटा, आप x का इंटरवल ले रहे हैं π/2 से लेकर और आप जा रहे हैं पाई तक, ठीक है। आप जब x का अंतराल π/2 से पाई ले रहे हैं तो भी sin x आपका धनात्मक है, तो आप बोलेंगे कि सर मेरा d2y/dx2 अभी भी ऋणात्मक आने वाला है, यानी आपका जो आलेख है इस अंतराल में भी कॉन्केव डाउनवर्ड बनेगा। पर क्योंकि अब ये डिक्रीज कर रहा है तो कॉन्केव डाउनवर्ड ऐसा रहेगा और ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये कॉन्केव डाउनवर्ड में आपका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ऐसे 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 यहां तक पहुंच गया, ठीक है, यहां आ गया मान लो। अब आपने बोला कि सर x का मान हम ले रहे हैं कहां से कहां तक, x का मान हम ले रहे हैं अब पाई से लेकर के और 3π/2 तक। जब आप x का मान पाई से 3π/2 लेंगे तो आपका d2y/dx2 जो आ रहा है वो क्या आएगा बेटा, आपका ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, क्योंकि आपका sin x ऋणात्मक आएगा और ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक। तो अगर आपका d2y/dx2 पाई से लेकर 3π/2 में ऐसा आ गया तो ये कॉन्केव अपवर्ड हो जाएगा ग्राफ, यानी ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा, ठीक है ना। ये वाला जो आपका ग्राफ आ रहा है वही ग्राफ आपका ऐसे जाकर के कॉन्केव अपवर्ड हो जाएगा। ये हिस्सा आपका क्या हो गया बेटा, कॉन्केव अपवर्ड हो गया, ठीक है। इसके बाद आपने कहा कि इंटरवल अपन क्या ले रहे हैं,
हम इंटरवल ले रहे हैं x का 3π/2 से लेकर और 2π तक, ठीक है। अब x का वैल्यू 3π/2 से 2π में फिर से d2y/dx2 आपका कैसा आ जाएगा, d2y/dx2 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो आपका जो आलेख बनने वाला है वो फिर से क्या है, कॉनकेव अपवर्ड बनेगा। ये आ गया आपका ग्राफ। अब अगर आप ध्यान से देखें और मैं इस लाइन को हटा देता हूं, ये लाइन अपन हटा देते हैं क्योंकि ये तो पाथ है, तो आपके पास जो ग्राफ बचा वो किसका ग्राफ बचा बेटा, साइन एक्स का बचा, जो 1 और -1 से जा रहा था। और आपने कहा कि सर हमने इसे 3 में बना, ये वाला जो पार्ट है बेटा ये ग्राफ का शेप डिजाइन करेगा। तो आपको कभी भी किसी का आलेख बनाना है तो आपको 3 स्टेप प्रोसेस करने हैं। पहला क्या, आपको उसका प्रांत, परिसर और चेक पॉइंट देखना है। दूसरा आपको उसका पाथ बताना है। तीसरा आपको उसका शेप बताना है, ठीक है। और आप इस तरीके से आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए मैं आपको एक और ग्राफ बना के दिखाऊं। मान लीजिए मुझे ln x का ग्राफ नहीं आता, मैं y बराबर ln x का ग्राफ बनाता हूं आपके लिए। y बराबर ln x का ग्राफ, सबसे पहले प्रांत बताओ तो आप बोलोगे सर x बिलोंग्स टू 0 से लेके अनंत। परिसर बताओ तो आप बोलोगे सर y बिलोंग्स टू माइनस अनंत से प्लस अनंत, ठीक है। चेक पॉइंट के बारे में अगर अपन बात करें तो अपन बोलेंगे कि सर चेक पॉइंट में क्या होता है कि आपका ये 0 पर माइनस अनंत जाएगा, 1 पर ये 0 जाएगा और अनंत पर अनंत जाएगा। यहां तक की बात क्लियर। फिर मैंने सेकंड स्टेप में क्या करा, मैंने इसका dy/dx निकाला। अब जैसे dy/dx निकाला तो ln x का dy/dx आता है बेटा 1/x। ln x का dy/dx कितना, 1/x। अब अगर ये 1/x आ गया तो 0 से अनंत के मध्य देखो क्या होगा, ये संख्या सदैव धनात्मक हो गई। तो जैसे ही आपने x का मान 0 से अनंत लिया, आपका dy/dx 100% पॉजिटिव हो गया, ठीक है। dy/dx ग्रेटर देन 0 आया। अगर dy/dx ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, 0 पर देखो, 0 पर माइनस अनंत जाने वाला है, अनंत पे वो अनंत जाने वाला है और ये 1 पर 0 देने वाला है। तो जो आपका आलेख है वो निश्चित तौर पर इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी वो इस पाथ पे जाने वाला है। ये उसका क्या डिसाइड हुआ, सिर्फ पाथ डिसाइड हुआ। फिर हमने उसका थर्ड केस में क्या करा बेटा, हमने उसके थर्ड केस में बोला कि आप d2y/dx2 निकालो। तो d2y/dx2 कैसे निकालोगे बेटा, ये जो लिखा है ये x की पावर -1 है, तो -1 बाहर और x की पावर -2 यानी -1/x²। अब जब आप x का मान 0 से अनंत बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह संख्या ऋणात्मक आएगी। तो आप बोलोगे कि सर d2y/dx2 100% कैसी है, लेस देन 0 है। इसका मतलब उसको क्या होना है, उसको कॉन्केव डाउनवर्ड होना है, लेस देन 0। d2y/dx2 अगर लेस देन 0 तो आपका आलेख जो होगा वो क्या होगा, कॉन्केव डाउनवर्ड होगा। तो आप बोलोगे कि सर जो पाथ है वो इंक्रीजिंग का है और ग्राफ डाउनवर्ड होना चाहिए। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे निकल के जाएगा, ऐसे। ये आपको देखो पाथ कैसा मिला, डाउनवर्ड मिल गया, कॉन्केव डाउनवर्ड, और आपका जो ग्राफ है वो इंक्रीज भी कर गया। और यही ग्राफ किसका बन गया बेटा, y बराबर ln x का ग्राफ बन गया, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं जल्दी से बोलूं कि y बराबर e की पावर x का ग्राफ बना के देखो तो आप बोलोगे सर प्रांत माइनस अनंत से प्लस अनंत है, परिसर 0 से लेके अनंत है, ठीक है ना। तो माइनस अनंत पे 0, अनंत पे अनंत देगा और x बराबर 0 पर 1 देगा। फिर आपने कहा कि सर dy/dx निकाल लो, इसका dy/dx कितना आ गया, e की पावर x, जो कि हमेशा कैसा, पॉजिटिव। फिर आपसे बोला कि d2y/dx2 निकाल लो, आप बोलोगे सर वो भी कैसा, पॉजिटिव है हमेशा। तो आपका आलेख जो है वो माइनस अनंत से शुरू होने वाला है, प्लस अनंत तक जाने वाला है, 0 पर 1 से क्रॉस करेगा और धनात्मक आ रहा है तो कॉन्केव अपवर्ड भी होगा और इंक्रीजिंग भी करेगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है, देखो आपका आलेख इंक्रीज कर रहा है, बात सही हो गई। और आपका जो ग्राफ है वो कॉन्केव अपवर्ड की तरफ है, तो ये भी सही बात हो गई। ये लो आपका आलेख बन गया किसका, e की पावर x का। अब अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करें और हम अपना ग्राफ बनाना चाहते हैं बेटा किसका, y बराबर साइन इनवर्स 2x/1 + x² का, जो कि आपने बात करी थी मुझसे कि सर ये 3 पार्ट में, देखो इसका डिफरेंशिएशन करना तो अपने आप में मुश्किल है ना, पर ये जो है आप बोलते हो कि सर ये बनता है -π - 2 tan इनवर्स x। कब, जब x का मान लेस देन -1 हो। फिर x का मान -1 से लेके 1 तक बनेगा, कब, जब इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 2 tan इनवर्स x होगा। और फिर x का वैल्यू 1 से लेके और अनंत, जब ये बनेगा π - 2 tan इनवर्स x। तो बेसिकली मैं ग्राफ किसका बनाने वाला हूं, इधर वाले का ग्राफ बनाने वाला हूं। कैसे, सबसे पहला काम प्रांत। प्रांत आपको सबको दिख ही गया, ये रहा प्रांत, ये रहा प्रांत और ये रहा प्रांत। तो अपन क्या करते हैं,
माइनस अनंत से और -1 तक की बात कर लेता हूं, ठीक है। और यहां पर 1 से लेकर और अनंत, ये मैंने मार्क कर लिया, ये 0 भी आ गया आपका, ठीक है, यहां तक ठीक है। साइन इनवर्स का जो परिसर है वो -π/2 से π/2 होगा, यानी y का मान आपको मालूम है कि वो -π/2 से और π/2 चलने वाला है। तो आपके पास यहां पर कहीं पर π/2 भी है और यहां पर कहीं पर -π/2 भी है, ठीक है। तो आपके ये दो पार्ट यहां पर क्लियर हो गए, ठीक है। चेक पॉइंट्स के बारे में बात करें तो 0 पे 0 देगा, ये भी बात क्लियर है। 1 पर क्या देगा, 1 पर सोचो, 1 जब डालोगे तो 2/2 यानी 1 sin इनवर्स 1 π/2 यानी वो π/2 पर जाएगा, ठीक है। -1 पर वो -π/2 पे भी जाएगा, ठीक है। 0 पर तो वो 0 ही रहेगा। अच्छा, अगर आपने कहा कि साहब हम माइनस अनंत डाल के देखें, माइनस अनंत वैसे डाला नहीं जा सकता, लेकिन अगर आप बोलते हो कि x का मान माइनस अनंत की तरफ जाएगा तो आप देखें 1 + x², माइनस अनंत का स्क्वायर प्लस अनंत पे चला जाएगा, ठीक है। यानी नीचे की संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी, यानी जो ग्राफ है, आलेख है, वो माइनस अनंत पर क्या करेगा, अपने आप को माइनस अनंत पर वो 0 के पास ले जाने की कोशिश करेगा। ऐसे वो प्लस अनंत पे भी क्या करेगा, अपने आप को 0 ले जाने की कोशिश करेगा। ये आपको समझ में आ गया। तो हमारे चेक पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब हमने सेकंड स्टेप पर क्या करा, सेकंड स्टेप पर हमने बोला कि dy/dx निकालो। अब इसका dy/dx मत निकालना बेटा, dy/dx निकालेंगे हम अलग अलग केस में। तो केस में पहला आ रहा है मेरा, इसका डिफरेंशिएशन -π का तो 0 हो गया और माइनस का 2/1 + x²। ये कब है, जब आपका x का मान -1 से लेकर और माइनस अनंत तक है, तो आपने इसको अवकलित कर दिया, ठीक है। 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x² और आपका माइनस लगा दिया इसलिए -2/1 + x², ठीक है। अब आप देखिए x का मान यदि आप ऋणात्मक डालते हैं तो x² को कोई दिक्कत नहीं है, x² क्या बोलेगा कि मैं तो धनात्मक बन जाऊंगा, लेकिन ये संख्या में आगे क्या लगा हुआ बेटा, माइनस। तो इसका मतलब जो मेरा आलेख है वो निश्चित तौर पर डिक्रीज करेगा, कहां तक, -π/2 तक डिक्रीज करेगा। ये इसका पाथ है, शेप की बात नहीं हो रही अभी, सिर्फ की पाथ की बात, ठीक है। फिर अपन ने इसको dy/dx करा। अब किसे करेंगे हम, 2 tan इनवर्स x को तो आ जाएगा 2/1 + x²। कहां से कहां तक बेटा, x का वैल्यू -1 से लेकर के 1 तक। इस केस में अगर आप ध्यान देंगे तो आपका -1 से 1 के बीच में आप कुछ भी मान डाल दें, ये सदैव क्या रहने वाला बेचारा, धनात्मक। और अगर ये धनात्मक है तो आपका आलेख जो होगा वो निश्चित तौर पर इंक्रीज करेगा। तो ये पाथ आपका इंक्रीजिंग का हो गया। ये मैं सिर्फ पाथ बना रहा हूं, मैं शेप की बात कर ही नहीं रहा, ठीक है। फिर मैंने dy/dx को डिफरेंशिएट कर दिया। अब किसे करूं, इसे करूंगा तो फिर से आ जाएगा मेरे पास -2/1 + x²। कहां से कहां तक, जब x का मान 1 से लेकर अनंत तक लेके जा रहा हूं तो अपन डिक्रीज करेंगे बेटा, डिक्रीज करेंगे लेकिन अनंत को क्रॉस नहीं करने देंगे। तो यानी हम ऐसे कुछ जा रहे होंगे बेटा, यानी ये डिक्रीज करें, यहां से हमारा ग्राफ डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज। ये हमारा क्या निकल के आ गया, पाथ निकल के आ गया। अब हम बात करते हैं शेप की, ठीक है। तो अपन शेप कैसे निकालेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे फिर से। थर्ड केस में हमने क्या करा, डिफरेंशिएशन। तो हमने कहा d2y/dx2 निकाल लो। अब d2y/dx2 किसका निकालें, उसी केस में उसका निकालेंगे। तो यहां पर देखो क्या आएगा, आपका आ जाएगा -2 तो लिखा ही हुआ है और ये 1 + x²। ध्यान से सुना, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करूंगा मैं, 1 + x² -2 और 1 + x² की पावर -1 का अपन को डिफरेंशिएशन करना है। तो अपन को इसका dy/dx करना है। तो कितना आएगा, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा बेटा, ठीक है। और आपका -2 यानी 1 + x² आ जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि -2 हो जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा। और फिर x² का जो अवकलन होगा वो हो जाएगा 2x, ठीक है जी। और x का मान आपका कहां से कहां तक है बेटा, -1 नीचे है। तो ये जो नंबर है ये कैसा आएगा बेटा, ऋणात्मक। कैसे डिफरेंशिएशन समझ में आ गया, 1 + x² था, ऊपर जाकर के -1 बना, माइनस माइनस प्लस बना, 1 + x² की घात नीचे आकर के स्क्वायर हो गई और x² 1 + x² का डिफरेंशिएशन 2x यानी 4x हो गया। ये x ऋणात्मक बनेगा अगर आप x का वैल्यू -1 से नीचे ले लोगे। अगर ऐसा हुआ तो आपका d2y/dx2 इस केस में कैसा आ रहा है बेटा, d2y/dx2 <0 आ रहा है। और अगर आपका d2y/dx2 <0 आ रहा है तो आपका ग्राफ कॉन्केव डाउनवर्ड होना है, और वो भी कैसे, हासमान, मतलब गिरते हुए। तो आपको -अनंत के पास जाना था और आपका हासमान में ऐसे आ गया ग्राफ। ये लीजिए, ये आपका शेप आ गया, ओरिजिनल ग्राफ का शेप आ गया, यहां से लेके यहां तक। ये जो आपका पार्ट आया, यही पार्ट आपका
-1 तक आ गया, ठीक है। अपन अब फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं इसको, सेकंड करता हूं मैं, तो d2y/dx2 निकाल रहा हूं मैं अब किसका, अब मुझे निकालना है इस वाले पार्ट का, तो 1 + x² की पावर -1 माने माइनस बाहर आएगा तो ये बनेगा माइनस ऑफ, और 2 × 2x आ जाएगा, और आपका आ जाएगा 1 + x² का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 1 + x² का होल स्क्वायर तो धनात्मक है, अब ये x कहां से कहां तक चल रहा है बेटा, -1 से 1 तक चल रहा है, तो आप देखो -1 से 0 के बीच में तो ये ऋणात्मक देगा, और 0 से 1 के बीच में ये धनात्मक देगा, तो -1 से 0 के बीच में ये क्या है, ऋणात्मक है, और 0 से 1 में वो क्या है, धनात्मक है। इसका मतलब आपका जो आलेख होगा वो कॉन्केव डाउनवर्ड ही चलेगा, लेकिन ऐसे जाएगा आपकी बात, -1 से लेकर 0 तक आपको ये वाला जो मान है वो धनात्मक होगा, सॉरी ये वाला मान आपका क्या आएगा, धनात्मक आएगा। आपका जो ये वाला पार्ट आएगा -1 से 0 के मध्य में ये ऋणात्मक आएगा, और ऋणात्मक ऋणात्मक क्या हो जाएंगे बेटा, धनात्मक। तो आपका जो आलेख होगा यहां कॉन्केव अपवर्ड होगा, यानी ये आलेख कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। अच्छा, 0 से 1 के मध्य में ये धनात्मक हो जाएगा, और माइनस बाहर बेटा है तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, यानी आपका कॉन्केव डाउनवर्ड हो जाएगा ग्राफ, तो ये ऐसे आ जाएगा बेटा, ये लीजिए ये आपका शेप आ गया इसका, ठीक है। अब अपन थर्ड केस कर लेते हैं। थर्ड केस में हम क्या बोल रहे हैं कि हम d2y/dx2 कर लेते हैं, और d2y/dx2 किसका, इस वाले केस का। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका, ये आपका आ जाएगा 4x अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर, और x आपका चल रहा है कहां से कहां तक, 1 से अनंत के बीच में, तो 1 से अनंत में ये धनात्मक आने वाला है, यानी कॉन्केव अपवर्ड, वो भी इंक्रीजिंग में, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा और ऐसे निकल जाएगा। तो ये जो ग्राफ आपने बनाया, ये ग्राफ आपका किसका बन गया बेटा, y बराबर sin इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² का आलेख बन गया। तो आप किसी का भी आलेख बना सकते हैं जो फंक्शन अवकलनीय होता है बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। हालांकि इस प्रोसीजर को हम आगे चल करके जब अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो वहां पर फिर से सीखेंगे कि ये कैसे होता है। मैंने आपको सिर्फ एक रफ आइडिया दिया कि इस तरीके से भी ग्राफ बनाए जा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, और उसको एक बार करते हैं तो हमें क्या मिलता है, उस आलेख का पथ मिलता है, और जब दूसरी बार करते हैं तो हमें उसका शेप मिल जाता है, यानी उसकी आकृति मिल जाती है, ठीक है। तो आज जो हमने बात करी वो sin इनवर्स x + sin इनवर्स y के सूत्रों के बारे में बात कर ली, और यह भी देख लिया कि आलेख बनाया कैसे जाता है। कल जब हम बात करेंगे तो हम cos इनवर्स x + cos इनवर्स y का फॉर्मूला पढ़ेंगे, और साथ ही साथ समीकरणों को हल कैसे करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, वो भी सीखेंगे।